बच्चा जो इनलीगल आ रहा है, जैसे भगोड़ी इनलीगल भारत के अंदर आ गई, अपने ही लिए मुसीबत खड़ी कर दी, वैसे ही अब भगोड़ी और लप्पू का 5वां इनलीगल बच्चा जो आ रहा है। इनलीगल को क्या कहते हैं हिंदी में, आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, है ना। तो भगोड़ी के लिए कहर बनकर आ रहा है। अगर जिन लोगों को लग रहा है ना अभी तक सीमा हैदर को जिन्होंने चढ़ा चढ़ा के कि भैया बच्चा पैदा कर ले, तुझे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, और बुरी तरीके से उसको यहाँ फंसा कर रख दिया, वो बेचारे हो जाएंगे कुछ समय पर साइड, क्योंकि भगोड़ी को उन्होंने एक ऐसे कुएं खाई में डाल दिया जहां से इसका निकलना बहुत ही नामुमकिन हो चुका है। क्योंकि ये इतनी अय्यास औरत, इतनी ड्रामेबाज औरत, इतनी आजाद घूमने वाली औरत है, इसको एक और लफड़े में डाल दिया उन लोगों ने जो नागरिकता के नाम पर, इसको यहाँ रोकने के लिए नागरिकता के नाम पर उन लोगों ने भगोड़ी को और भी पचड़े में डाल दिया। भगोड़ी कहती ना मेरा और मेरा लप्पू का, मेरा पतिदेव का बच्चा आने वाला है, और वो बच्चा यहाँ आते ही आधार कार्ड बना लेगा। तो इसके लिए कौन सी बड़ी बात है भाई, जब ये नेपाल पाकिस्तान में रहकर भारत का आधार कार्ड बनवा सकती है, तो फर्जी तरीके से इसके कोई भी इसके लिए वो नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर मोबिन मलिक साहब ने इसके शिकंजे कस दिए, और मुझे कमेंट्स आया था किसी का कि भाई मोबिन मलिक साहब क्या हैदर के वकील है या नहीं, मुझे नहीं पता। तो भाई क्या तुम कानून से बहरे हो क्या? मोबिन मलिक सर की कम्युनिटी नहीं डाली, उन्होंने कल ही कम्युनिटी डाली है और उसमें लिखा है कि मैं गुलाम हैदर केस में सब कुछ कर चुका हूं। जाके कम्युनिटी देख लो जो इस तरीके के कमेंट करते हैं। मोबिन मलिक सर आखिरी दम तक इस केस को नहीं छोड़ेंगे, और मोबिन मलिक सर इस केस का बहुत अच्छा वाला रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। अब ये मत कहना कि इतना समय हो गया रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, क्योंकि आप लोग हवा में सब कुछ देखना चाहते हो ना। जमीन में अगर चीजें होती हैं तो वो नियम के अकॉर्डिंग होती है, वो हवा में नहीं होती है, उसके हर चीज होता है। अगर हम एक मकान तैयार करते हैं ना, उसकी पहले हम बुनियाद मजबूत करते हैं। ऐसा नहीं कि हवा में उस मकान को खड़ा कर दें और तूफान आए तो वो ढह जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वही सेम भगोड़ी का केस है, क्योंकि बुनियाद पे होगा तो इसके अच्छी तरीके से बोरिया बिस्तरा पैक होकर इसका इंतजाम होकर ये यहाँ से हमेशा के लिए रफा दफा हो जाएगी। हम नहीं चाहते ये गंदगी की परछाई भी यहाँ पे रहे। और दूसरी बात, इसने अपना जो प्रेगनेंसी का नाटक या रियल जो भी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके जरिए अब ये बुरी तरीके से अपने ही गले तक आकर फंस चुकी है, क्योंकि इसने जो बार बार ये भारत का कानून तोड़ती आई है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं अब सीमा का तो बच्चा होने वाला है, सीमा यहाँ से नहीं जाएगी, बच्चा 5 साल का होगा तब तक फिर आगे केस बढ़ जाएगा। अरे मोबिन मलिक सर ने आज से 8-9 महीने इस चीज को क्लियर कर दिया है सारे डॉक्यूमेंट में, वहां पे कोर्ट में कागज लगा के कि अगर इसके नाजायज औलाद पैदा होती है इसके इनलीगल रिश्ते से, तो वो ना तो भारत का कहलाएगा ना पाकिस्तान का कहलाएगा, उसका हमारे देश से कहीं तक लेना देना नहीं है। वैसे मैं नहीं चाहता कि कोई किसी बच्चे के साथ गलत हो, अगर फिर भी ये अपने तरीके से ये चीजें करने की कोशिश करती है तो इस पाप की भागीदार ये खुद ही रहेगी। ये मोबिन मलिक सर ने 8-9 महीने पहले ही क्लियर कर लिया, लेकिन इसको आगाह करने के बाद, सचेत करने के बाद, सब कुछ बताने के बाद इस बंदी के दिमाग में ये चीज थी। इसको जिन लोगों ने भड़काया कि भाई तू एक बच्चा पैदा कर ले, यहाँ की भारत की नागरिक हो जाएगी, वो लोग तो केवल इसका इस्तेमाल कर रहे पैसे के लिए। सोने की अंडा देने वाली है चिड़िया, मुर्गी, उससे ज्यादा उनके लिए कुछ नहीं है। जब तक ये अंडे देते रहेगी तब तक वो इसे पालेंगे। जिस दिन ये अंडा देना बंद करेगी सोने का, उस दिन ये लात मार कर फेंक दी जाएगी। अगर ये जेल जाती भी है तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है, वो लोग तो साइड निकल लेंगे, वो तो साफ किनारे कट लेंगे, और कई सारे बहाने होते लोगों के पास, प्रूफ होते हैं। और जिन लोगों ने इसे फंसाया, क्या उन्होंने अपने बचने के प्रूफ नहीं छोड़े होंगे? मैं 100% श्योर हूं भाई। कानून का जब हमें पता है कानून के बारे में कि जब इंसान दूसरे को फंसाता है ना, उसको फंसाने से पहले अपने बचने का रास्ता ढूंढता है। जो एपी सिंह जी हैं, इसको फंसाने से पहले उन्होंने अपने बचने के रास्ते तैयार किए होंगे, क्योंकि भाई 26-27 सालों का उनको सुप्रीम कोर्ट का अनुभव है। एक वकील अपने बचने के लिए पहले रास्ता तैयार करेगा। हालांकि सोशल मीडिया पे एपी सिंह पूरी तरीके से यहाँ पे उनका सब कुछ चेहरा सामने आ चुका है, लेकिन क्या कानूनी तरीके से उन्होंने केवल इसी को फंसाया है?
अपना बचने का रास्ता नहीं चुना है। तो ये बात बहुत सारे गहरे राज हैं। सीमा हैदर जो कहती मेरे लिए मेरे भाई महान है, तो एपी सिंह जी किस खेत की मूली है ये नहीं जानती है। ये 4 दिन में इसने एपी सिंह जी से भाई के साथ जन्म का रिश्ता बना लिया। अरे इनकी बहन कहती है एपी सिंह जी की, जो एक परकटी हमारी उत्तराखंड की है माता जी, जो एक इनकी उत्तराखंड की हो मैडम, वो कहती ना सीमा हैदर से एपी सिंह जी का 7 जन्मों का रिश्ता है। तो वो दावा करती है कि वो कुछ भी हो सीमा का साथ नहीं छोड़ेंगे। जब कानून इसे रगड़ते हुए ले जाएगा ना मैडम, तो एपी सिंह जी तो क्या सबको इसका साथ छोड़ना पड़ेगा। आप जैसे लोग जो बोलने के लिए अब आए हो ना, आप जैसे लोगों के मुंह में बड़ा वाला ताला लग जाएगा जो कभी नहीं खुलेगा, फिर बाद में भी नहीं खुलेगा। याद रखना इस चीज को, क्योंकि ये अवैध घुसकर भारत के अंदर आ तो गई है, लेकिन इसने भारत के कानून को चैलेंज करके यहाँ की पब्लिक को जितना भड़का दिया है ना, इसको अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। सीमा हैदर, मैं तुमसे कह रही हूँ, जितना हो सके ये जो ढोंग तुम कर रही हो ना, योगी जी मोदी जी मुझे बचा लेंगे, मुझे शरण दे देंगे, भैया ये नाटक खत्म कर लो। क्योंकि योगी जी मोदी जी ऐसे नागरिकता बांटते नहीं है, तुम्हें पता नहीं है शायद। जिन्होंने भी तुम्हें कहा योगी जी मोदी से हाथ जोड़ो, भैया हमारे जो कागज होते हैं ना, जो हमें अपने ऑफिस के लिए अपने उसके लिए प्रोजेक्ट होते हैं, वो इतने ढेर लग जाते हैं, वहां कोई देखने वाला नहीं होता है। तुम्हारी तो वीडियो ही योगी जी मोदी जी तक कहाँ पहुंचती होगी, और वो उनको जंग लग जाता है उन फाइलों को, उनमें काम नहीं हो पाता लिखित में। तुम्हारी मुंह जबानी जो लोग तुमसे बुलवा रहे तब तक तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे, जब तक तुम कमा कर दे रही हो बिना स्वार्थ के। एपी सिंह जी किसी का साथ देने वालों में से नहीं है, और लप्पू का तो तुम पूरा परिवार पाल रही हो। जिन लोगों ने नमक रोटी से ज्यादा कुछ देखा नहीं था, ये नेत्रपाल का खुद का कहने का था कि मैं माली का काम करता हूँ, 100-150 रुपए दिन का कमाता हूँ, तो 100-150 रुपए में पूरा परिवार पालने वाले परिवार को तुमने खरीद लिया। उनके ऐसो आराम की चीजें जुटा रही हो, उनको 8-8, 10-10 हजार के पैंट कोट दिला रही हो। वही अब ये कल लप्पू को सरप्राइज गिफ्ट भी देने वाली है। हो सकता है ये सरप्राइज गिफ्ट तेरा, अब क्या ही कहूँ, देखो तेरा बंदोबस्त हो तो गया है, कितना टाइम लगता है अभी इस पर क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन भगोड़े की जो 5वीं औलाद है, इसने इसको भगोड़ी को बहुत बुरी तरीके से अब लपेट दिया, और जिसने भी तुम्हें डाउन करने को कहा ना, उसने तुम्हें बुरी तरीके से लपेट दिया। आज भी हमारे भारत की 99% महिलाओं का यह दावा है कि ये तकिया बांधती है, जिसमें बबीता रानी ने कहा लोग तकिया बांधते कहते हैं, भगोड़ी ने खुद कहा कि लोग तकिया कहते हैं, और बबीता रानी ने दावा किया कि अब 9 महीने बाद सीमा तकिया नहीं लौंडा पैदा करेगी। तो बबीता रानी भी अपने बयानों में फंसी हुई है, उसके ऊपर भी कानून का डंडा बच चुका है। बकायदा तमाम वो लोग जो लोग इस केस में गलत तरीके से गलत चीजें कर रहे हैं, उन सबको उनकी अम्मा नानी दादी सब याद आने वाले हैं, चिंता न करें। और हम लोग बोलते हैं ना, हमेशा अपने देश के हित के लिए बोलते हैं, क्योंकि हमारे देश में अवैध रूप से अगर इस तरीके से लोग आके यहाँ अपने मन से शादियां करने लगे, अपने मन से धर्म परिवर्तन करने लगे, अपने मन से सोशल मीडिया पे बैठकर गंदगी करने लगे और देश को गंदा मैसेज देने लगे ना, तो ऐसे लोगों की तो लाइन लग जाएगी, नेपाल तक आएंगे लीगल तरीके से, वहां से घुस जाएंगे भैया भारत में, फिर यहाँ आके अपनी मनमानी करने लग जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, हम अपने देश में ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनकी इतनी हिम्मत नहीं होने देंगे कि दोबारा दूसरी कोई सीमा हैदर आके यहाँ पे बैठ जाए और अपनी मनमानी करके हमारे भारत के कानून को चैलेंज कर दे। हमें भरोसा अपने भारत सरकार पर, हमें भरोसा है अपने भारतीय कानून पर, अपने संविधान पर, कि वो निष्पक्ष रूप से यहाँ पे फैसले करती है। जो अवैध रूप से आया है उसको एक न एक दिन डिपोर्ट होना जरूरी है। अब सीमा हैदर ने अपने लिए कुआं खाई दोनों खोद ली, साथ में वो बेचारा बच्चा जो अभी दुनिया में भी नहीं आया है, अगर सच में अगर आने वाला है तो बहुत दुखद है, क्योंकि उसकी जिंदगी को भी इसने नर्क से बदतर बना दिया है। ऑलरेडी 4 बच्चों की जिंदगी को दाव पे लगाई हुई है। 4 बच्चों को यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल सकती। उन बच्चों की को देख के वैसे ही तरस आता है, और इसने 5वें बच्चे को और भी लफड़े में डालने की अपनी तैयारी कर ली है। तो दोस्तों, ये ऐसी औरतों को आप जो भारत के चंद चाटुकार इसको कहते हो ना कि सीमा भाभी नहीं जाएगी, अपनी आंख के पर्दे खोल लो, अपने कानों को खोल लो, क्योंकि हम भारत देश में, स्वतंत्र भारत में, और शुक्र है कि हमारे देश में हमारे उन पूर्वजों ने जिन्होंने हमें आज़ादी दी है ना,
उनके बलिदान को हम इतनी आसानी से जाया नहीं जाने देंगे। हम उस देश में रहते हैं जो आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी खून की नदियां बहाई है। आप लोग तो इस औरत से चंद स्वार्थ के चक्कर में जुड़े हुए हो ना, कुछ थोड़ी बहुत इसके लटके झटके और थोड़ी बहुत इससे जो पैसा तुम्हें मिलता है उसके चक्कर में इसका पक्ष लेते हो। आखिर ये है तो अवैध घुसपैठी ना, कल के दिन ये जाएगी पाकिस्तान या जेल, तो तुम लोगों का क्या होगा, है ना। इसलिए गलत चीज का सपोर्ट कभी ना करें, चाहे कानून का कितना ही बड़ा वो क्यों ना हो जज, उसको भी सजा मिलेगी अगर वो कानून से खिलवाड़ करेगा तो। एपी सिंह जी किस खेत की मूली है, ये वकील ही है ना। इनको कोई अधिकार नहीं है कि एक अवैध घुसपैठी के साथ ये रिश्ता जोड़े, उसके बाद उसके पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करे यहाँ पे भारत में बैठकर और भारत के लोगों के खिलाफ खड़े हो जाए। देश हमारा है, भारत हमारा देश है, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और अधिकार रखते हैं हमारे देश में हो रहे गलत के खिलाफ आवाज उठाने की। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सबको समझ आ गया होगा। भगोड़ी ने खुद के लिए अपने खाई और कुआं खोद लिया है। ये पकड़ी न जाती तो शायद हमारे देश के लिए बहुत बड़ी आफत बन सकती थी, लेकिन ये पकड़ी गई है तो इसकी हर हरकत पे हमारे कानून संविधान हमारी सरकार पूरी तरीके से नजर बनाए हुए, बच नहीं सकता। यहाँ पे आने के बाद परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जा नहीं सकता अपनी मर्जी से, तो ये क्या चीज़ है। तो ज़रूर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बच्चे गुलाम हैदर के हैं, बच्चे पाकिस्तान जरूर जाएंगे और इसका अगर सजा देना है तो हमारी सरकार देगी, हमारा कानून देगा। अगर इसे डिपोर्ट करना है तो भी किया जाएगा। रिजल्ट बहुत जल्दी बहुत अच्छा आने वाला है। तो थैंक यू सो मच सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच सभी का तहे दिल से धन्यवाद।